अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा कासिम ट्रैवल व्लॉग। आज हूँ मैं गुजरांवाला जनरल बस स्टैंड पर। यहाँ में हम तकरीबन 400 रुपये की टिकट परचेज़ कर ली है लाहौर जाने के लिए। और हम आज हमारा ट्रिप है गुजरांवाला से कराची। और कराची से हमने कहाँ पे जाना है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। इस वक्त मैं गुजरांवाला जनरल बस स्टैंड यहाँ पे जो स्टार ट्रैवल का है वहाँ पे खड़ा हूँ और हमारी आज की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो रहिए व्लॉग के साथ। हम कराची जो हैं वो जा रहे हैं वाया ट्रेन। तो ट्रेन की टिकट भी मैंने आपको ये बता दी थी व्लॉग में कि तकरीबन 5,000 रुपये की हमने वो परचेज़ की है। अभी हम लोकल से टूटे फूटे टोयोटे में बैठ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और तकरीबन रात 11 बजे को जो है हमारी ट्रेन जो है वो चलनी है। तो रहिए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आपको इस तरह के टूटे फूटे और छोटी सी इंफॉर्मेशन वाले व्लॉग अच्छे लगे रहेंगे। चलते हैं कराची। और ये जी है पाकिस्तान की रेलवे की ऑनलाइन ऐप। हमने ऑनलाइन ही यहाँ से टिकट परचेज़ की थी। मैंने इकॉनमी क्लास की परचेज़ की है, इकॉनमी प्लस वाली। इसमें बर्थ की थी तो ये तकरीबन 5,000 समथिंग कुछ की पड़ी थी। तो ये जी हमारे रखे वाले भाई जो हैं वो भी आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं जनरल बस स्टैंड गुजरांवाला की तरफ रवा दवा। इस बाइक को भी हमने 300 जो है वो पे किए थे कि हमें जो है वो बस स्टॉप पे ये ड्रॉप कर दे और रास्ते में इसकी गैस ख़त्म हो गई। ले जी 6:13 हो गए हैं और ये फाइनली हम जो है वो पहुंच गए हैं बस टर्मिनल पर। ये स्टार ट्रैवल बस टर्मिनल है गुजरांवाला गड्ढा। यहाँ से आपको मुख्तलिफ सिटीज़ की जो है वो बस यहाँ पे मिल जाती है। असद साहब जो है वो फ्रंट सीट पर बैठ कर लोगों से किराया इकट्ठा करने में शुगल में जो है वो लग पड़े और उन्होंने कहा कि चलें शुगल ही सही, सफ़र जो है वो आसानी से गुजर जाएगा। ये जी लाहौर स्टेशन है। फाइनली हम लेट है, ट्रेन हमारी आ गई है। तो ये बड़ी अब ज़्यादा बढ़ रहा है जो है वो ट्रेन में और सफ़र में होंगी। इस वक्त हम फुल टाइम लेट हैं और असद साहब भी बाहर के हैं बगैर मैं आपको ट्रेन में बैठ के बताऊँगा। ये जी लाहौर का रेलवे स्टेशन है और यहाँ से बहुत सारी मुख्तलिफ़ ट्रेनें जो हैं वो आप निकलती रहती हैं। हमारी ग्रीन लाइन है ये जो आप पीछे देख रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो कराची जा रहे हैं। ये हमारे दो लगेज आपके पीछे देख सकते हैं। स्टेशन पे इस साइड पे आप देख सकते हैं और हम जा रहे हैं आज कराची। तो रश जो है वो फुल टाइम लगा हुआ है। हम आज काफ़ी थोड़ा सा लेट थे। अब कैबिन नंबर हमारा 3 है, वहाँ पे चलते हैं और साथ में आपको फिर दिखाते हैं जी ट्रेन का साथ में रिव्यू रही भी लोग के साथ। रे जी माशाल्लाह ग्रीन लाइन ट्रेन तो नहीं लग रही हैं, बोगियाँ भी इसकी नहीं है। मैं फ़र्स्ट टाइम जो ये ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ले जी चलते हैं और आपको भी साथ कराते हैं ट्रेन का टूर। और लाहौर से ये कराची के लिए चलती है क्योंकि गुजरांवाला से आपको ये ट्रेन जो है नहीं मिलेगी। तो फाइनली ये जी अल्लाह का नाम लेकर हमारी जो ट्रेन है वो स्टार्ट होगी। हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है। और जी मैं अपनी बर्थ से मैं असद की बर्थ में जो है वो आ गया हूँ क्योंकि इसने बिज़नेस क्लास करवाई थी। और अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपका दोस्त बिज़नेस क्लास में बैठा हुआ है तो अगर उसके सामने वाली बर्थ जो है वो ख़ाली है तो आप वहाँ पे भी रेस्ट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। ले जी ये हमारा पहला खाना जो है वो भाई साहब ये रहता शाता साथ में लेकर आगे तकरीबन 3-4 घंटे के बाद। और ये अभी हमें जो है ये खाना देंगे और हम आपको खाने का भी रिव्यू करवाएंगे कि सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमें खाने में क्या देते हैं। और ये जी 2 हमारे बॉक्सेस जो हैं वो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से जो है ये आ गए हैं। इसके एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी नहीं है और ये बिल्कुल टिकट में ऐड हैं। तो ये पाकिस्तान रेलवे का मोनो है जिसके ऊपर एक्सपायरी है। और ये एडम्स का जो आपको अक्सर एयरलाइन में भी जो आपको मिलता है दही, तो वो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये पाकिस्तान रेलवे का आप देख सकते हैं। ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा है। तो इस वजह से ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी रेलवे में, हालांकि मैं बाहर के मुल्क में भी रेलवे में सफ़र किया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान वाले तो जी क्या बात है, इससे आगे गुजर गए। और ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है खाना वो आ गया है। तो अब हम जो इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। और इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। ये हमारा कुलचा आ गया, एक नान आ गया और ये तो है वैसे थोड़ा सा सख्त। और ये साथ में हमारे पास जो है वो एक गुलाब जामुन आ गया स्वीट्स में। और इसके साथ हमारे पास ये एक चिकन कढ़ाई आ गई है, ये हलीम आ गई है। और साथ में आप देख सकते हैं ये हमारे पास चिकन बिरयानी आ गई है। और इसमें ज़्यादा आपको एक टूथपिक और ये आपसे देख सकते हैं कि एक टिशू पेपर बड़ा ही अच्छे किस्म का और साथ में एक स्पून जो है उन्होंने हमें दिया है। तो ये जी हमारा स्टार्टअप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा।
खाने के लिहाज से, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा खाना पाकिस्तान रेलवे में दिया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली है थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि सारी बात है इन्होंने फ्रीज़ करना होता है क्योंकि खाना ख़राब ना हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम जो है वो खाने की शुरुआत करते हैं। तो ये पहला बाइट हमने ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह जायका भी हर चीज़ जो है वो बेहतरीन है, A1 है और मज़ेदार भी है। और साथ में एक बाइट जो है वो हम ये इसकी नान के साथ भी लेंगे। लीजिए खाना छाना तो चलता रहेगा, अब छेती छेती जो है वो हम थोड़ा इसको व्लॉग को भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कराची का सफ़र थोड़ा सा लंबा है। अगर ये वीडियो को थोड़ा सा तफसीली ना दिखाऊँ तो बहुत सारे लोगों को जो है वो पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह का था रिव्यू। तो ये जी ग्रीन लाइन का पहला पॉइंट जो है ये तो आप समझ लें कि 100 में से इसको 90% हमने दे दिए हैं। ये नान थोड़ा सा ठंडा है, अगर गर्म मिल जाते तो क्या बात थी। असद साहब जो है वो मेरी वीडियो बनाने का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये टूथपिक है साथ में, तो उन्होंने जो है वो रफ्तार तेज़ कर दी है। लेकिन खाना शाना खाने के बाद अक्सर ट्रेन में इस तरह के बॉक्स लेके ये रेडी वाले लेके घूमते हैं कि अगर किसी ने कोई बिस्किट वगैरह या कोई मीठा शीठा खाना है तो आप इसको जो है ना वो ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और ये मार्केट प्राइस पे ही है, इतना महंगा नहीं है। लीजिए अब आपको बर्थ का रिव्यू करवा देते हैं। ये बिज़नेस क्लास वाली साइड है, इकॉनमी में आपको बाद में दिखाऊंगा। ये लाइट लगी हुई है, अगर आपने बैठ के अकेले में पढ़ना है तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना तो ये आप यहाँ पे आईफोन का और एंड्रॉयड का चार्जर और सी टाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो है वो बर्थ की सीट है बेसिक। ये तो बिज़नेस क्लास कैबिन में मैं इस वक्त बैठा हूँ, तो है ये छोटी सी जगह लेकिन अच्छी है। लीजिए रात का सफ़र गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेर जो है वो हमारी फाइनली जनूबी पंजाब की तरफ जो है वो ट्रेन लगातार जा रही है। सुबह के 6 बज रहे हैं और असद साहब जो है अभी तक आराम फरमा रहे हैं, बहुत सारे लोग आराम फरमा रहे हैं। लेकिन आपके भाई ने सुबह सवेरे का जो था वो मंज़र कैच करना था और इनके वाशरूम का जो था रिव्यू वो भी करना था। और लीजिए हम अब आ गए वाशरूम में, सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर अभी तो आपको ये मैं बता दूँ कि अभी तो ख़ास इतनी सफाई नहीं है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट स्टेशन पे खड़ी होगी तो वहाँ पर इसकी पानी की रीफिलिंग होगी और सफाई होगी। लेकिन फिर भी ग्रीन लाइन का जो इस वक्त जो स्ट्रक्चर है, ये टूटियाँ शूटियाँ वगैरह सिंक वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी कंप्लीट हैं, कुछ चीज़ें टूटी नहीं है। लेकिन लोगों को भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। टिशू ऐसे ही नीचे फेंक दिए हुए हैं, पानी इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि सारी रात लोगों ने यूज़ किया। जो अब नेक्स्ट स्टेशन आएगा तो वहाँ से रीफिलिंग होगी। तो ये जी इसकी चीज़ें वगैरह तो सारी माशाल्लाह वैसे कंप्लीट है, ख़राब नहीं है, लाख शाख, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये दूसरी साइड पे सुबह सुबह का आप देख सकते हैं कि मैं बाहर आ गया, मंजर बहुत खूब। एक बंदा उधर खड़ा होकर व्यू ले सकता है और एक बंदा यहाँ पे सामने टॉयलेट है और बीच में यहाँ पे बैक साइड पे देख सकते हैं पीछे में बस्तियाँ गुजार रही है बहुत ज़्यादा। तो आपको बाग वहाँ पे नजर आएंगे। उधर आपको शोर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपको शोर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, शायद मेरी आवाज़ डबिंग करने को। और ये जी कैबिन के बाहर जो है ये एमरजेंसी जो है ये ब्रेक है, तो अगर आप इसको फजूल ब्रेक लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा जुर्माना होगा। तो ले जी ये सुबह सुबह हमें उठने के बाद ये जो जी हमारा हर बोगी और हर सीट के ऊपर और हर बर्थ के ऊपर ये वो एक पैकेट रखे गए हैं। तो देखते हैं ये पाकिस्तान रेलवे की तरफ से ये क्या नया सरप्राइज़ है। तो ये जी हम इसको शुरू करते हैं, ओपन करते हैं। देखेंगे पहले हमने एक बॉक्स जो है इसको ओपन कर लिया है। तो इसमें हमें बड़ी बात है कि हमें एक टूथपेस्ट और साथ में एक ब्रश दिया गया है, क्योंकि हम सुबह सोकर उठे हैं तो ज़ाहिर बात ये चीज़ें वो हमें देंगे। तो इसमें आपको सेफ्टी और शेविंग जेल, जो ये मेरे इस्तेमाल में तो नहीं लेकिन जो लोग शेविंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो असद साहब भी जो है वो उठ गए हैं साथ में। और जी साथ में हमें ये देखें शेविंग जेल है जो ये तो मेरे इस्तेमाल की नहीं है। और ये जी एक हमें साथ में कंघी भी दी गई है कि आप जो अगर आप मुँह हाथ धोकर अपने बाल जो है वो अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुश यकीन है बात है कि हमारी रेलवे में इतना सामान जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि ये बाहर की कंट्रीज़ का एक स्टैंडर्ड है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान में मिल रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस बात पर हम तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा भी करेंगे। ले जी अब हम वाशरूम में आ गए, क्योंकि रीफिलिंग जो है वो नेक्स्ट स्टेशन पर जाकर होगी। तो मैंने ये वाटर वाले छोटे छोटे जो है वो डिस्पेंसर जो अंदर लगे थे वहाँ से मैंने पानी को रीफ़िल कर लिया बोतल में, तो आकर ब्रश किया। तो ये जी हमारा जो है नेक्स्ट ये जो रेलवे स्टेशन जो है वो हमारा आ गया है। ताकि स्टेशन तो बहुत सारे स्टॉप हो रहा था लेकिन हर किसी को मैं एक्सप्लोर जो है वो नहीं कर सकता।
तो क्योंकि दिन के टाइम ही स्टेशन कुछ को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है ये हमारा जो स्टेशन जी, और ये आ गया है रूड़ी। ये बड़ा फेमस रेलवे स्टेशन है ये जी, रूड़ी का हमारा जंक्शन जो है वो स्टेशन आ गया है। यहाँ पे ट्रेन जो है वो स्टॉप करेगी। कई लोग सुबह की नमाज़ भी अदा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ट्रेन में तो नहीं इतनी जगह होती स्पेस, कई लोग वैसे पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने फाइनली आपको कहा था ना कि नेक्स्ट स्टेशन हर स्टेशन के ऊपर इस ट्रेन की पानी की जो है वो जंक्शन पर, और सुबह सुबह का हमारा यहाँ पर टाइम है। तो ये छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ठहरे हैं 5-6 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होगी। तो ये है रौड़ी रौड़ी रौड़ी। एक साइड पे ये रेलवे है और एक साइड पे ये रेलवे आप देख सकते हैं खस्ता हाल। ये जी छोटी सी एक मस्जिद है, यहाँ पर लोग जो है फजर की नमाज़ जो है वो अदा कर रहे हैं। ये साथ में इकॉनमी की जो है रेलवे, इस पर मैंने पहले भी सफ़र किया हुआ है। और ये हमारी ग्रीन लाइन, और ये भाई साहब जो है वो आगे हैं बिज़नेस और इकॉनमी क्लास के कैबिन्स में। ये ऊपर जो आप नल देख रहे हैं उसमें ये पाइप लगाकर हर वाशरूम में अलग-अलग पानी को रिफ़िल करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट का जो स्टे होगा, और कार्गो का सामान भी जो है बैठे हैं यहाँ पे रूड़ी जंक्शन पर। और यहाँ से भी तकरीबन 5-6 जो है वो ट्रेन जो है वो ऑपरेट होती है। हमारी ट्रेन ये बिल्कुल बैक साइड पर खड़ी है। ये यहाँ पे कुली है, माली हैं चाचा जी, वो पीछे असद साहब बैठे हैं। अभी सुबह सुबह का सूरज जो है वो निकला हुआ है, और धंधा आपने यहाँ पे देख लिया होगा। ट्रेनें इन्होंने अच्छी चलाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अभी भी पुरानी ट्रेनें हैं इकॉनमी क्लास, ये हर कंट्री में होता है। ये मैंने रशियन स्टेटों में भी देखा था कि अगर आपने इकॉनमी जाना इकॉनमी भी मिलेगी, बिज़नेस जाना इकॉनमी प्लस जाना, आपको सब मिल जाएगी। और एक वो इकॉनमी क्लास की ये ट्रेन है, पीछे आप किस तरह के आपको यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की जो फीलिंग है ना, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको एक जैसी एक खती मिलेगी वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे पीने के जो है वो, ये मेरी बैक साइड पे ये पानी के प्लांट भी जो इन्होंने लगाए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छा इकदाम है। और बकाया 4-5 जो है यहाँ पे रेलवे ट्रैक है। तो रेलवे का सफ़र जो है वो जारी और सारी आ रही है हमारे साथ कराची ब्लॉक तक। और जो कुछ ट्रेन वाले हमें सहूलियात देंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वही ये भी लोग के साथ। और ये जी गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये साफ़ पानी पीने के लिए यहाँ पे जो है वो एक छोटे से फ़िल्टर लगाए हुए हैं। तो इसका पानी पीकर थोड़ा सा ट्राई करते हैं ये भी ठीक है कि नहीं, क्योंकि इस तरह के इलाके में पानी साफ़ मिलने की उम्मीद तो नहीं, लेकिन अगर आपको महसूस होगा कि मैंने 3-4 घूंट जो है वो पानी पिया, तो ये फाइनली पानी ठीक था। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जहाँ पे कुत्तों का बड़ा किरदार है, ये सामान की रखवाली कर रहे हैं। और ये हमारा नेक्स्ट स्टेशन ले जी रूड़ी जंक्शन के बाद जो है यहाँ पर हमारा जो है वो सुबह का जो नाश्ता आ गया है। ये हमारे पास एक अदद आमलेट जो है वो आ गया है, और साथ में आ गया है एक अदद पराठा। तो ये जी मैं कहता हूँ कि ग्रीन लाइन बेस्ट लाइन है, मुझे उम्मीद तो नहीं थी। और ये साथ में उन्होंने हमें जो है वो टी दी है। मैं चाय वैसे पीता तो नहीं, लेकिन वो हर कस्टमर को पूछते हैं देते हैं, ले तो ऐसा साहब ये पी लेंगे, ले जिसको ट्राई करते हैं कि ये जाके में किस तरह था। और ये भी जाके में बहुत अच्छा था। ले जी, ये हमारा स्टेशन है। गुजरने के बाद आगे फिर एक स्टेशन जो छोटा सा स्टेशन आया था, यहाँ पे इसने रेलवे में ब्रेक लगाई, पता नहीं क्यों लगाई, इसकी वजह मुझे पता नहीं थी। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस इलाके के बच्चे ट्रेन के नीचे आके ये ब्रेक की वायर्स हैं जो कापर की होती हैं, बहुत अच्छी खासा मोटी ताज़ी, और ये बच्चा उतार कर ले गया। हमारी ट्रेन का नुकसान हमारे पाकिस्तानी ही बच्चे कर रहे हैं। मैं ये चीज़ देखकर बहुत, क्योंकि ट्रेन इस जो है ये पसमंदा, थोड़ा सा इतना भी पसमंदा इलाका नहीं है, बिजली यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। तो लेकिन ये जुगी टाइप वाला एरिया था, तो बच्चे ने जो है फ़ायदा उठाकर ट्रेन की तार को उतार दिया जी, वो कापर की तार थी और उतार दी। हमारी वहाँ भी हमारी रेल को अच्छा नहीं होने देगी, तो आदमी लोग कैसे करेंगे। यहाँ से ट्रेन जब ऐसे गुजर रही थी तो मुझे जो है ना वो कोयटा की याद आ गई, क्योंकि मैंने पहले भी कोयटा पे जब मैं ईरान गया था तो मैंने सफ़र किया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों से गुजर रही हैं, लेकिन वैसे कि ये है तो पहाड़ तो नहीं, लेकिन मिट्टी का एक सिलसिला है। लेकिन नाश्ता करने के बाद हमने जो ये जो साइड वाली बर्थ है इसके ऊपर आ गए हैं। इसका मैंने कहा आपको रिव्यू बता दो कि ये वाली बर्थ आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे भी जो फैसिलिटेड पावर लाइट वगैरह वो हर चीज़ जो है यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन आपको यहाँ इस बर्थ में नीचे जाना पे और बैठने में बड़ी मुश्किल होती है कि जो छत है वो बिल्कुल साथ है,
और एसी जो है वो तो वैसे बहुत लेविश है, क्योंकि ये बिज़नेस क्लास का जो एसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और 1 मिनट के लिए भी गर्मी जो है वो नहीं लगी। क्वेश्चन जो है हर कस्टमर को उन्होंने दिए थे, और किसी को ब्लैंकेट चाहिए था तो वो भी इनके पास अवेलेबल था। लाइट और कैबिन बेहतरीन A1 थे। और दूसरी साइड पे अगर जो आप कमोड पे अगर नहीं बैठ सकते तो फ्लैश वाली साइड थी। मैंने इस वाशरूम का भी रिव्यू किया, तो ये तो फाइनली जो मैं क्या आपको ये भी दिखा दूँ कि अगर आप सीट पे नहीं बैठ सकते तो आप यहाँ पर भी ये वाशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड पे वाशरूम होते हैं बोगी के, और ये पानी रिफ़िल था, पानी भी मौजूद था। सफाई भी जो है तो वो कर गए थे, हर स्टेशन पर साफ़ सुथरा था, और बैतुल्ला A1 था। तो इसको तो 100 में से 100 नंबर दूंगा। इस वजह से लंबा होता जा रहा है कि मैंने बहुत सी वीडियो जो है उसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ट्रेन का एक वह सफ़र है, इसका व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और ये देखिए जी, सिंध में जो नहरें हमारी पंजाब की तरफ से आ रही हैं, तो आपको वो भी साथ में मंज़र देखने को मिल रहा है। और कच्ची आबादियाँ यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा हैं कराची आने से पहले। और ये पानी जो ये मुसाफत करके आ रहा है, ये बहुत दूर से आ रहा है। इसमें गंदा पानी भी है, साफ़ पानी भी तो है लेकिन गंदा पानी भी है। ले जी, एक इकॉनमी क्लास की ट्रेन हमारे पास है, बहुत तेज़ से गुजरी, और फिर हमारे पास जो है वो एक और रेलवे स्टेशन आ गया। और यहाँ में मुझे खदशा था कि कहीं पे बच्चे आकर ट्रेन का कोई नुकसान ना पहुँचा दें, क्योंकि वो सीन देखने के बाद मैं हैरान और परेशान हो गया था। ये जी यहाँ पे खड़ी हो गई है ट्रेन हमारी, फिर एक मरतबा फिर ले जी स्टेशन से भी हमारी ट्रेन का रवाना होने का टाइम हो गया। हर मरतबा स्टेशन पर लोग स्टॉप करते हैं, और जिन लोगों ने सुबह का नाश्ता नहीं किया वो बहुत अच्छी बात है कि फेंकने के बजाय बच्चे को दे दिया। और ये कार्गो का सामान अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस तरह फेंकते हैं, और इस तरह आपकी चीज़ें जो है वो यहाँ पे टूट फूट का शिकार होती हैं, और बाद में इसको आप क्लेम भी नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल लेवल पर यही मसला है कार्गो का। ये जी मैं आ गया हूँ इकॉनमी वाली साइड पर। ये इकॉनमी है, इसमें आपको एसी नहीं मिलेंगे, पखे मिलेंगे, और इनकी खिड़कियाँ जो है वो इस तरह गंदी थी। तो और ये अंग्रेज़ दौर को जो है वो ये ब्रिज उस दौर के ही अभी तक जो है बने हुए हैं, और इनको पाकिस्तान ने मेंटेन किया हुआ है। अब ये जो इलाका इस साइड पे आ रहा है वो इलाका इस तरह लग रहा है कि जैसे आप थर में किसी रेगिस्तान में इंटर हो गए हैं। आप यकीन ना करें कि जो पीछे बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था तो उससे मैं थोड़ा सा वैसे खौफज़दा था। तो ये ट्रेन इस जगह पे खड़ी हुई तो मैं बाहर देखने लगा कि क्या वजह बनी है, क्योंकि ना कोई आगे ट्रेन है ना कोई पीछे। तो इस तरह की जगह पे ट्रेन का खड़ा होना मेरे लिए तो वैसे परेशानी की बात थी। तो मैंने कहा चलो मैं बाहर देख के वीडियो शॉर्ट जो है वो ले लूँ कि भाई क्या रीज़न है। नहीं जी, इकॉनमी का आपको रिव्यू करवा देते हैं। सीट्स तो वैसे ही बिज़नेस क्लास वाली स्टैंडर्ड में है, और आपको यहाँ पे स्विच जो है पावर प्लग वाले वो भी मिल जाएंगे, एक आधा टेबल मिल जाएगा। सीट्स भी कंफर्टेबल अच्छी हैं, और आप इस खिड़की को ओपन भी कर सकते हैं। बिज़नेस क्लास की फिक्स हैं, क्योंकि उसमें एसी चलता है, उसको उठा नहीं सकते। तो इकॉनमी में ये चीज़ है। यहाँ पे भी एक साइड पे ऊपर आपको 6 बर्थ मिलेंगी, और साइड में आपको ये बैठने के लिए जो है वो एक खिड़की है। और अगर आप ताज़ा हवा लेना चाह रहे हैं, वैसे तो पंखे भी जो है वो ऊपर वाली साइड पे लगे हुए हैं। और ये जी इकॉनमी वाली साइड है, इस तरह आप ऊपर एक सामने वाली बर्थ नहीं होती, आप वहाँ पे सामान जो है वो अपना कैरी कर सकते हैं, वहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। और जी फाइनली जो ट्रेन है वो फिर स्टार्ट हो गई। तो हमने कहा एक आधा फिर हम दिल जले फिल्म वाला सीन जो है वो एक आधा शॉट उसका ले लें। ले जी शॉट लेने के बाद ये एक मीटिंग, ये बड़ा खूबसूरत जो रेलवे का स्टॉप था, और ये बहुत छोटा ही था, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी एक बंदे ने भी स्टॉप नहीं किया। मेरे ख्याल से जो ट्रेन है वो क्रॉसिंग के लिए इस रेलवे स्टेशन पे उन्होंने खड़ी की है। नेक्स्ट से कोई ट्रेन आती होगी तो वो ट्रेन गुजरेगी, तो फिर हमारी ट्रेन आएगी। और धूप ज़्यादा होने की वजह से अमूमन लोग जो है बाहर भी नहीं थे जाते। तो ये बड़ा एक अच्छा नाम था रेलवे स्टेशन का। ले जी फाइनली जो ये हमारी ट्रेन चल पड़ी। तो ले जी, ये जो यहाँ पर हवा का बहाव जो है बहुत तेज़ होता है, इसलिए यहाँ पे जो ये हवा से चलने वाली टर्बाइन्स हैं वो लगी हुई हैं। तो हवा वाकई यहाँ पर बहुत तेज़ है, एक तो ट्रेन में तेज़ है और वैसे भी हवा का बहाव यहाँ पे तेज़ है। ये जी एक और रेलवे स्टेशन छोटा सा आ गया। ये बच्चे से भी मुझे ख़तरा था कि कहीं भी ये भी कोई तार वगैरह इस स्टेशन पर जो है उतार के ना ले जाए। फाइनली जो है हम कराची के करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि ये गंदगी के ढेर और कचरे के और ये बिल्डिंग, ये जो टूटी फूटी शिकार और सफाई का निज़ाम ना होने की वजह से फाइनली जो है हम कराची के एंड में जो है वो आ चुके हैं। तो ये अब हम यहाँ पे उतरने लगे हैं, और ये कुली जो है ये आपको इंडियन फिल्म का सीन जो है वो पेश करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुली का निज़ाम अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है। क्योंकि लोग यहाँ पे सामान खुद उठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉली वाला निज़ाम नहीं है। क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में आपको ट्रॉली वाला जो निज़ाम है वो आप उनकी रेलवे स्टेशन पे भी जो है वो मिलता है। अगर आपने बैगेज उठाने हैं तो एयरपोर्ट की तरह आपको यहाँ पे
ट्राली के जो ट्रालीज़ मिलेंगे आप वहाँ पे सामान रखे और आप टर्मिनल को एग्ज़िट कर सकते हैं। ये जी कराची जोनी का स्टेशन है। तो हमने यहाँ पर जो है हमारी ट्रेन, ये हमारा आखिरी स्टॉप था। तो रहिए हमारे व्लॉग के साथ। ये था मुख्तसर ग्रीन लाइन लाहौर से कराची का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये छोटा सा टूटा फूटा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। मैं हूँ आपका अपना मिर्ज़ा कासिम। मज़ीद इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हम एक दिन का कराची में स्टे करेंगे और कराची को मुख्तसर सा एक दिन का ही एक्सप्लोर करने के बाद सुबह हम अपने नेक्स्ट ट्रिप में जाएंगे और नेक्स्ट ट्रिप भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हम एग्ज़िट होकर साथ में यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उसको लेंगे। यहाँ आप इन ड्राइव भी आ गए हैं। असद साहब अपनी जद्दोजहद से रिश्का कर लिया है, ठीक है। एक रक्शे वाला भाई जो है वो कर लिया हुआ है असद भाई ने, उसको दिए हैं ना 250 रुपये। हम जा रहे हैं न्यू अल मदीना होटल पर और वहाँ पे अपना बैग शैग रखेंगे और उम्मीद करते हैं कोई एक आधा घंटा रेस्ट करने के बाद कादिर मज़ार को एक्सप्लोर करेंगे, जाएंगे अभी। तो ये हमारा रक्शे वाला भाई ले कर ये भाईजान, हमने इनको 250 रुपये में बुक कर लिया। इस पर हम सामान रखेंगे, सामान रखने के बाद हम जाएंगे अपने होटल। और ये जो ट्रेन की बोगी है उन्होंने एज आ खूबसूरती के लिए रखी थी, लेकिन इसका भी पेंट उतरा हुआ है, बंदा इसको पेंट ही करते। और ये जी आ गया कराची, कराची की पहचान। कराची पाकिस्तान बनने से पहले की बसें भाई आपको कराची में देखने के लिए मिल जाएंगी। और यहाँ पे हर मोटरसाइकिल के ऊपर कवर होगा और हेलमेट भी जो है वो यूज़ करते हैं लोग यहाँ पे। और गर्मी का मौसम है जी कराची में, ज़ाहिर बात है गर्मी है और गर्मी का हौसल। ये फाइनली हम जो है न्यू इंडस जो ये होटल है इसके बाहर खड़े हैं। तो हमारी बार्गेनिंग जो थी वो चल रही। और फाइनली जी हमने जो है वो होटल जो है वो कर लिया है। और करने के बाद हमने अपना कमरा बुक कर लिया है 3000 रुपया पर नाइट में विदाउट एसी, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है, क्योंकि हमने रात होने वाली थी, इस वजह से हमने एसी वाला रूम नहीं लिया, उसमें बचत की। यहाँ पे हमें एक आधा जो है वो साबुन मिल गया, साहब ने चाबी मिल गई और एक छोटी सी LCD डबल बेडरूम जो है वो हमें मिल गया। LCD ऑन नहीं है, पता नहीं ये ख़राब है, चल क्यों नहीं रही। और साथ में आपको अटैच जो है वो एक आपको यहाँ पे देखने को बात, और साथ में ही आपको यहाँ पे एक देखिए छोटी सी अलमारी है, कपड़े मिल जाएगी अगर आपने कपड़े शपड़े यहाँ पर रखने ऊपर मसाला है। और एक छोटा सा वाशरूम है यहाँ पर। और वाशरूम तो वैसे साफ़ सुथरा है, नीट क्लीन है, अच्छा है, बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर रेलवे स्टेशन के नज़दीक अगर आपने ठहरना, अगर आपने एयरपोर्ट पे जाना है या नेक्स्ट कोई फ़्लाइट लेनी है, तो इस तरह का कमरा जो है वो आप 3000 रुपये में ले सकते हैं। ले जी हमारा ये जो था रिव्यू आज का वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो रही है छोटा सा मुख्तसर सा व्लॉग देखने के लिए कराची का। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।